हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एलएस फिजिक्स लेक्चर में। आपने पिछली हमारी वीडियो में टो बराबर पी साइन थीटा का सूत्र निगमन किया था। आज इसकी विशेष स्थितियां हैं जो आपको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़नी है, समझनी है। ठीक है, आपकी विशेष स्थिति के लिए केस पहला, केस फर्स्ट, पहली विशेष स्थिति क्या है। हमारे पास ये एक वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखा जाएगा और स्थिति पहले में थीटा का मान आपके पास 90 है और थीटा का मान आपके पास 270 है। ये ई तीव्रता का वैद्युत क्षेत्र है। ई अब वैद्युत द्विध्रुव को ई तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में रखना है। हमने वैद्युत द्विध्रुव को ई तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में रखा, प्लस माइनस, ये क्यू, ये क्यू, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। वैद्युत द्विध्रुव की दिशा सब जानते हैं, माइनस से किधर की ओर होती है, प्लस की ओर। आपके पास मान लें ये वैद्युत द्विध्रुव इधर है, ई तीव्रता इधर है, तो इनके दोनों के बीच एंगल जो आपके पास बना है वो कै डिग्री का बना है, 90 डिग्री का। तो पहली स्थिति आपको क्या बताएगी, टो बराबर आपके पास फार्मूला है, टो बराबर पीई साइन थीटा। थीटा का मान आपके पास 90, पीई साइन 90, और साइन 90 का मान आपके पास कितना होता है, ई। तो टो की स्थिति निकल के आपके पास आई पी गुणा ई। अब हमने वैद्युत द्विध्रुव को 270 डिग्री पे रखना है। देखो, आप अपनी बुक को यदि ध्यान से देखें, जो बच्चे बुक का अध्ययन करते हैं, पढ़ने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुकों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। बुक में आपको सिर्फ 90 की स्थिति मिलेगी, 270 की नहीं मिलेगी। अब हमने क्या काम करा, इस वैद्युत द्विध्रुव को, इसकी दिशा आपके पास ऊपर की ओर है, मान लीजिए आपके पास सिरा प्लस है और ये सिरा आपके पास माइनस है। अब इस वैद्युत द्विध्रुव को हमने ये घुमा दिया। थोड़ा ध्यान देंगे, हमने वैद्युत द्विध्रुव को अब घुमा दिया गया जी, ये प्लस हो गया, ये माइनस। बस समझने का खेल है और कुछ नहीं। आपके पास जब 90 था, मैंने 90 की स्थिति बताई। अब आपके पास 90 की स्थिति के लिए वैद्युत द्विध्रुव की दिशा ऊपर की ओर, माइनस से प्लस की ओर, तीव्रता की दिशा इधर की ओर, कोण बीच में कै डिग्री का बना, 90 का। अब हमने इसको घुमाया। अब इसको जैसे ही हमने यहां से घुमाना शुरू किया ऐसे, तो ये ऐसे घूम गया इस तरह। आपके पास जो ये कोण घुमा, ये कोण कितने डिग्री है बेटे, 90 डिग्री। और ये जो कोण घुमा ये कितना है, 180। यदि मैं 180 प्लस 90 करूंगा तो आपके पास कितना आएगा, 270 डिग्री। अब इसकी दिशा नीचे की ओर है, नीचे की ओर। अब जब ऊपर की ओर चलते हैं, सबने पता है प्लस में होता है, नीचे की ओर चलते हैं तो माइनस में होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव, यदि टो बराबर आपने सूत्र लगाया पीई साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू मेरे पास अब कितनी है, 270, पीई साइन 270। साइन 270 का मान कैसे निकालते हैं, आप साइन 270 को 180 प्लस 90 में तोड़ सकते हैं। मैथमेटिक्स में त्रिकोणमिति के रूल के नियम के अनुसार साइन 180 प्लस थीटा तीसरे चतुर्थांश में, और ए एस टी सी के अकॉर्डिंग तीसरे चतुर्थांश में
साइन कहे का होता है माइनस का। तो आपके पास यहां निशान माइनस का, साइन 90 और साइन 90 का मान कितना होता है 1। तो यानी कि 270 का मान कितना प्राप्त होगा माइनस के 1। तो टो बराबर माइनस के कितना आ गया पीई। ये पहली स्थिति आपके पास आई, एक 90 डिग्री की और एक 270 डिग्री की पहली स्थिति, वैद्युत द्विध्रुव की पहली स्थिति आ गई। नंबर सेकंड, स्थिति नंबर 2, थीटा का मान 0 और थीटा का मान 180। आपके पास पहला कोण बताया थीटा बराबर 90 और थीटा बराबर 270, अब थीटा बराबर 0 और थीटा बराबर 180। थोड़ा ध्यान से देखें, ये एक वैद्युत क्षेत्र, ई तीव्रता का वैद्युत क्षेत्र, ये आपके पास एक क्रिया रेखा है। क्रिया रेखा के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छी तरह समझाया। इस क्रिया रेखा पर वैद्युत द्विध्रुव रखा है, वैद्युत द्विध्रुव ये प्लस ये माइनस, दिशा आप जानते हैं माइनस से प्लस की ओर, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू। आपके पास वैद्युत द्विध्रुव में थीटा बराबर 0, वैद्युत द्विध्रुव में थीटा बराबर 0 के लिए क्या कंडीशन है, आपके पास ये ई तीव्रता है, वैद्युत द्विध्रुव की दिशा भी इधर ही है, आपके पास ई तीव्रता की दिशा भी इधर ही है, दोनों एक ही दिशा में है, तो थीटा का मान आपने सभी ने पढ़ा 0 होगा। तो यदि आप टो बराबर यहां पर सूत्र लगाएं पीई साइन 0 और ये पीई साइन 0 का मान 0 और सारा का सारा कितना हो जाएगा 0। तो बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा, ये आघूर्ण उत्पन्न नहीं करेगा। आपके पास कैसे नहीं करेगा, मान लो थोड़ी देर के लिए समझे, इसको मैंने थोड़ा सा विस्थापित कर दिया, थोड़ा सा, यानी कि प्लस यहां पर और माइनस यहां पर। एक आपके पास स्थिति बताई जा, हमारे पास एक रिंग है, मान लें एक रिंग की स्थिति ऐसे रखी हुई है। यदि हमने इस रिंग के अंदर एक बॉल ले लें, बॉल, और इस बॉल को हम विस्थापित कर दें, यहां पर लाके छोड़ें, तो बॉल पुणे में ही पहुंच जाएगी उसी स्थिति में। यदि बॉल को यहां पर लाएं तो बॉल पुणे उसी स्थिति में पहुंच जाती है। इसे बोला जाता है स्थिर साम्य अवस्था। और यदि आपके पास कोई रिंग ऐसे रखा हुआ है और आपके पास यहां पर बॉल रखी है, बॉल को थोड़ा सा विस्थापित कर दें तो बॉल अपनी स्थिति में नहीं लौटती, इसे बोला जाता है अस्थिर साम्य अवस्था। एक स्थिर साम्य अवस्था और अस्थिर साम्य अवस्था। अब यहां ध्यान दें, मैंने इसको थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा विस्थापित किया। जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा विस्थापित करूंगा, प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, इस पे मैंने बल लगाया, बल आप जानते हैं, बल आप जानते हैं। जैसे मैं इस पे बल लगाया तो ये थोड़ा सा विस्थापित करने के बाद उसी स्थिति में आने का प्रयास करेगा, ये स्थिर अवस्था होगी। ये आपके पास थीटा बराबर 0 की है। और यदि थीटा बराबर आपके पास 180 बताया जा और 180 में वैद्युत द्विध्रुव को अब ऐसे घुमा दिया गया, अब जैसे इसको ऐसे घुमाया तो प्लस चिन्ह इधर आ गया और माइनस इधर आ गया, ये माइनस क्यों आवेश और ये प्लस क्यों आवेश। कोण कै डिग्री का घूम गया 180। और जैसे ही कोण 180 का घुमा, वैद्युत द्विध्रुव की दिशा आप जानते हैं माइनस से किधर की ओर रहेगी, प्लस की ओर। यदि हम इसको थोड़ा सा विस्थापित करते हैं, थोड़ा सा आपके पास, तो प्यारे बच्चों आपके पास मैंने इसके थोड़ा सा विस्थापित किया, अब ये माइनस और ये प्लस इस पे इधर की ओर बल लगाएगा और ये माइनस और ये प्लस इस पे इधर की ओर बल लगाएगा।
आपके पास ये उस स्थिति में नहीं लौट पाएंगे जिस स्थिति में स्थिर साम्य अवस्था थी। तो ये कौन सी स्थिति में रहेगा? अस्थिर। ये उसकी दिशा में नहीं जाएगा, तो आपके पास ये ऐसे उल्टी दिशा में आघूर्ण उत्पन्न करने लगेगा और टो बराबर पीई और साइन रखे जाएगा 180 और साइन 180 का मान शून्य होता है, तो पीई और गुणा शून्य, तो टो बराबर यदि आपके पास 0 की गुणा पी में करेंगे तो टो बराबर कितना आएगा? 0। मैंने ये दो स्थिति बताई। एक नंबर एक, केस नंबर फर्स्ट, कोण थीटा बराबर 90 और कोण थीटा बराबर आपके पास 270। अब थीटा बराबर 0 और थीटा बराबर 180 पर मैंने ये दो स्थिति निकाली। आपकी बात ये मेरी समझ में आ गई होगी। जो कुछ चीज समझ में ना आए उसको आप कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।